हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन करने वाले हैं। बिल्कुल पहले चैप्टर की बात होगी बच्चों, जिसका नाम है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होने वाला है स्टोर्स लेजर। ठीक है, आइए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं, समझते हैं क्या होता है स्टोर्स लेजर, क्या इसकी नेसेसिटी है, कहां इसको मेंटेन किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, एवरीथिंग विल डिस्कस। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है हर उस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि स्टोर्स लेजर क्या होता है, तो ये होता है एक रिकॉर्ड, क्योंकि इसी में मटेरियल को क्या किया जाता है बेटा, रिकॉर्ड किया जाता है। मटेरियल को रिकॉर्ड करने का ये मेथड होता है जो कहां मेंटेन्ड होता है, इट इज मेंटेन्ड इन द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ये मेंटेन किया जाता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, और इसमें हम लोग मेंटेन क्या करते हैं, एक समरी मेंटेन करते हैं उन सारे मटेरियल का जिसको हमने रिसीव किया है, जिनको हमने इशू किया है, और मटेरियल को रिसीव और इशू करने के बाद जितना भी हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस ऑफ मटेरियल जितना बचा हुआ है, उन सारी की सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टोर्स लेजर क्या है, एक रिकॉर्ड है जो मेंटेन किया जाता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। और क्या लिखते हैं इसमें हम लोग लिखते हैं जब भी कोई मटेरियल हम रिसीव करते हैं, जब भी कोई मटेरियल हम लोग इशू करते हैं, और उसके फलस्वरूप जो भी बैलेंस बच जाता है, इन सारी की सारी चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब आप बोलोगे सर यही सारा चीज तो हम लोगों ने बिन कार्ड में भी रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल सही बात है बच्चों, और अगर आपने बिन कार्ड का वीडियो नहीं देखा जरूर आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर बिन कार्ड से स्टोर्स लेजर अलग कैसे है, क्योंकि बिन कार्ड में भी हम लोग रिसीट दिखाते थे, इशू दिखाते थे, बैलेंस दिखाते थे। आओ उसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें बिन कार्ड की ना, तो बिन कार्ड सबसे पहले तो मेंटेन किया जाता था स्टोर्स डिपार्टमेंट में, है ना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था बिन कार्ड कहां मेंटेन किया जाता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट में। लेकिन स्टोर्स लेजर कहां मेंटेन किया जाता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। याद रखना इसको अच्छे से। अच्छा, अब बात करें बिन कार्ड की, तो बिन कार्ड में भी सही बात है, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, क्या रिकॉर्ड करते थे, क्वांटिटीज ऑफ रिसीट, क्वांटिटी ऑफ इशू और क्वांटिटी ऑफ बैलेंस मटेरियल। जितना हमने मटेरियल रिसीव किया, जितना मटेरियल इशू किया, जितना बैलेंस बचा हुआ, उसकी क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते थे। याद रखना बच्चों, किसी को रिकॉर्ड करते थे बिन कार्ड में, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को। लेकिन अगर बात करें स्टोर्स लेजर की, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है, दोनों चीज रिकॉर्ड होता है, यानी क्वांटिटीज को भी रिकॉर्ड करते हैं और साथ साथ में उसके वैल्यूज को भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी कितना सामान हमने रिसीव किया और कितने रुपए का रिसीव किया, कितना सामान हमने इशू किया, कितने रुपए का इशू किया, कितना बैलेंस बचा हुआ है, और वो कितने वैल्यू का यानी कितने रुपए का बचा हुआ है। यहाँ पर दोनों चीज रिकॉर्ड होता है, क्वांटिटी भी और वैल्यू भी। वेयर एज बिन कार्ड में क्या रिकॉर्ड होता था, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी। राइट, आई होप दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। कुछ इसका फॉर्मेट इस तरह से दिखता है बच्चों, आगे चल के इसके विषय में और हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है बिन कार्ड। चलो अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें तो कौन मेंटेन करता है, इसको मेंटेन करता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कौन मेंटेन करता है बेटा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, स्टोर कीपर इसको मेंटेन नहीं करता। सर ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बिन कार्ड किसको मेंटेन करता है, या बिन कार्ड को कौन मेंटेन करता था, बिन कार्ड को स्टोर्स कीपर मेंटेन करता था। लेकिन बात हो अगर स्टोर्स लेजर की, स्टोर्स लेजर को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। ठीक है, ये पहली बात याद रखनी है। साथ साथ में क्या याद रखनी है, यहाँ पे रिसीट को रिकॉर्ड किया जाता है, इशू को रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी और उसका कॉस्ट या अमाउंट या वैल्यू, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, इस बात को याद रखना है। यही स्पेशलिटी है स्टोर्स में। आगे लिखा हुआ कि एंट्रीज आर मेड फ्रॉम गुड्स रिसीव्ड नोट, जिसको हम लोग जीआरएन नंबर भी कहते हैं, या जीआरएन नंबर हम लोग कह सकते हैं। क्या, गुड्स रिसीव्ड नोट होता है, यानी कि जब भी गुड्स रिसीव होता है तो उसका तो कोई डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा ना, उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, जीआरएन नंबर कहते हैं। तो गुड्स रिसीव्ड नोट के आधार पे हम लोग एंट्रीज करते हैं, और जब हम लोग मटेरियल इशू करते हैं ना, तो मटेरियल रिक्विजिशन, जिसको एमआरएन नंबर हम लोग कहते हैं, इसके आधार पे, मतलब गुड्स रिसीव करेंगे तो जीआरएन नंबर के आधार पे, गुड्स अगर इशू करेंगे मटेरियल रिक्विजिशन नंबर या एमआरएन नंबर के आधार पे वो इशू हो जाता है। ठीक है, आगे चलो, लिखा हुआ है कि इट इज केप्ट इन द कॉस्टिंग और अकाउंट सेक्शन। जैसे मैंने पहले आपको बताया, कॉस्टिंग या अकाउंट डिपार्टमेंट में इसको मेंटेन किया जाता है। नॉट केप्ट नियर द फिजिकल बिन, जैसे हम लोग बिन कार्ड में
जहां हम लोग सामान रखते थे वहीं पर तो हम लोग बिन कार्ड को लगा देते थे ना, अगर आपको याद हो तो। लेकिन यहाँ पर वैसा हम लोग नहीं करते हैं, प्रोडक्ट अलग रहता है और अकाउंट्स उसका अलग मेंटेन होता है, यानी स्टोर्स लेजर अलग मेंटेन होता है। और नाम से ही समझ में आ रही है लेजर है, तो लेजर कहाँ मेंटेन होगा, या तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में या तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। समझ में आ गया बच्चों? तो बिन कार्ड वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी इसमें आ जाएगा। बाकी ये फीचर्स तो आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। आगे हम लोग चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाता है कि भाई क्या है इसका डेफिनेशन और क्या है इसकी नेसेसिटी स्टोर्स लेजर की। ठीक है, आओ बात करते हैं क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरत है हमारी स्टोर्स लेजर की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टोर्स लेजर क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सके, मटेरियल को कंट्रोल कर सके। इट हेल्प्स इन कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीट, इशू एंड बैलेंस इन वैल्यू एज वेल एज क्वांटिटी। हमको वैल्यू का ही पता रहता है, क्वांटिटी का ही पता रहता है। स्टोर्स लेजर अगर हम मेंटेन करेंगे, दोनों चीज का पता रहेगा, तो हम मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं ना, जिससे ज्यादा मटेरियल भी हमारे पास ना रह जाए, बहुत कम मटेरियल भी नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाएगा तो अननेसेसरी हमारा वर्किंग कैपिटल उसमें फंसा रह जाएगा, और मटेरियल कहीं अगर कम हो गया हो सकता है प्रोडक्शन बंद हो जाए। तो मटेरियल को कंट्रोल करने में स्टोर्स लेजर हमारी मदद करता है, क्योंकि ये वैल्यू भी बताता है और क्वांटिटी भी बताता है। दूसरा क्या इसका नेसेसिटी है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। देखो यहीं से स्टोर्स लेजर से हमको पता चलता है कि हमारा कॉस्ट किसी भी चीज को बनाने में कितना लग रहा है, और कॉस्ट पता करना तो जरूरी है ना, क्योंकि कॉस्ट जब पता होगा तभी तो हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोवाइड बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल कॉस्ट पर जॉब और पर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट बढ़ रहा है या पर जॉब का क्या कॉस्ट बढ़ रहा है, इसको हमको पता चलता है कहां से, स्टोर्स के लेजर से, इसलिए जरूरी है कॉस्ट को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट, स्टॉक का वैल्यूएशन करने में, हमारे पास जो रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, तो उसको भी हेल्प करता है कौन, स्टोर्स लेजर हमारी मदद करता है। और आगे अगले चैप्टर में चल के हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें लीफो मेथड आने वाला है, फीफो मेथड आने वाला है, वेटेड एवरेज आने वाला है, सिंपल एवरेज आने वाला है। इन सारे मेथड्स के जरिए हम लोग को पता चलता है कि भाई हमारे पास जो भी स्टॉक है उसका क्या वैल्यूएशन होने वाला है। देखो नीचे वाले पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि ये इट हेल्प्स इन प्राइसिंग इशू, जब हम लोग प्रोडक्ट को इशू करते हैं उसका भी क्या प्राइसिंग होगा ना, उसमें हमारा स्टोर्स लेजर मदद करता है। राइट, आई होप ये सारे के सारे चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये लीफो क्या है, फीफो क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, ये सब सारा चीज हम लोग अगले चैप्टर में समझने वाले। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों, YouTube में तो सारा का सारा वीडियो पूरा संभव नहीं होता है। अगर आप पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके हमारे पूरे पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे टोटल कंप्लीट डिटेल में आपको एजुकेशन मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेगा, सारा का सारा नोट्स मिलेगा, मंथली एग्जाम्स वगैरह होगा, जबरदस्त आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इसके और कुछ नेसेसिटी की बात कर लेते हैं। हालांकि एग्जाम में जब आएगा ना तो 5 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, आप 5 पॉइंट भी याद रखोगे तो चलेगा, बट मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक दो अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा क्या इसका नेसेसिटी, तो दूसरा क्या है, क्रॉस चेक विद बिन कार्ड। देखो बिन कार्ड में भी हम इन्हीं चीजों को मेंशन करते थे, बस वहां हम लोग क्वांटिटी लिखते थे, वैल्यू नहीं लिखते थे। यहाँ क्या है, स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी भी लिख रहे हैं और वैल्यू भी लिख रहे हैं। तो अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी का तो क्रॉस चेक हो सकता है, क्योंकि बिन कार्ड में भी क्वांटिटी लिखा हुआ है, स्टोर्स लेजर में भी क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सारा रिकॉर्डिंग सही हो रहा है या बीच में कुछ गड़बड़ है। ये हमको वैल्यू बेस्ड चेकिंग सिस्टम देता है, ताकि हम लोग क्वांटिटी बेस्ड जो बिन कार्ड का हम लोग क्या कर सके, उसके साथ हम लोग एक क्रॉस चेकिंग कर सके, चेक कर सके कि सारा चीज सही है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिटेक्शन ऑफ डिस्क्रिपेंसी। अगर दोनों जगह वैल्यू अगर अलग आ रहा है, मतलब क्वांटिटी अगर अलग आ रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ ना कुछ मिसमैच है, तो हमको पता चल जाएगा। अगर सिर्फ एक ही चीज मेंटेन करते स्टोर्स लेजर या बिन कार्ड, तो ये मिसमैच का कैसे पता चलता। इसीलिए ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग शॉर्टेज, लॉसेस, पिलफरेज, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में हमारा स्टोर्स लेजर क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि हम लोग बिन कार्ड के साथ उसको टैली कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या है, यूजफुल फॉर ऑडिट। देखो आपको तो ऑडिट भी करना होता है ना, तो ऑडिट जब आप करोगे तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है मटेरियल कंट्रोल का और स्टॉक के वेरिफिकेशन का।
मटेरियल को कंट्रोल करने का और स्टॉक को वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये हेल्प करता है और आपके ऑडिट में ये आपकी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लानिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग और बजटिंग में भी स्टोर्स लेजर आपकी मदद करता है, क्योंकि यहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलता है या कॉस्ट यूनिट का क्या कॉस्ट है, जिन प्रोडक्ट को आप मंगवा रहे हो किस दाम में मंगवा रहे हो, किस दाम में इशू कर रहे हो, जो बचा हुआ उसका क्या मतलब बैलेंस का क्या दाम है। इससे आपका फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी आपको प्लानिंग करना है, कोई आपको बजटिंग करना है, तो उसमें क्या करता है, ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है, असिस्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टोर्स लेजर के सारे नेसेसिटी थे, 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। कोई 4-5 पॉइंट भी अगर आपको याद रहता है तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका हम लोग एक बार समरी कर लेते हैं। आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसका एक बार शॉर्ट में हम लोग समरी कर लेते हैं। क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? देखो, तो सबसे पहले स्टोर्स लेजर क्या होता है उसकी बात। तो स्टोर्स लेजर एक वैल्यू बेस्ड स्टॉक रिकॉर्ड का सिस्टम है जो कि मेंटेन्ड बाय कॉस्टिंग और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो ये आते हैं वैल्यू बेस्ड, माने वैल्यू को बेस करते हुए एक स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक सिस्टम है जो कहाँ मेंटेन होता है? अकाउंटिंग या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, डिटरमाइन कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में भी इससे हमको सपोर्ट मिलता है, मदद मिलता है। स्पेशल क्या क्या बात याद रखना है, यहाँ पे दोनों चीज दिखाया जाता है, क्वांटिटी भी और वैल्यू भी मटेरियल का। साथ साथ में लिखा हुआ है कहाँ मेंटेन किया जाता है? अकाउंट्स या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। इसका स्टोर से कुछ लेना देना का नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ इशू इज डन बाय द मेथड ऑफ FIFO LIFO। ये सारा चीज हम लोग अगले चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, राइट। और यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, स्टॉक वैल्यूएशन एंड ऑडिटिंग, इन सारी चीजों में ये हमारी क्या करता है बच्चों? मदद करता है, राइट। आई होप आपको स्टोर्स लेजर तो कम से कम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूरत पड़े तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको शॉर्टकट में ये आपकी हेल्प करेगा। एक तरह से समरी है जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा। बाकी अगर पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो और ज्वाइन कर लो हमारा पेड बैच, राइट। वैसे ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर बताना बच्चों। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सारे फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।